नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो दिल पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाती है। ये कहानी है ईश्वर पेटलीकर की लोहिनी सगाई, जिसका मतलब है खून का रिश्ता। और ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर एक माँ का प्यार कहाँ तक जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावुक सफर को। तो सवाल ये उठता है कि एक माँ के प्यार की हद क्या है। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो उतना सीधा है नहीं। और यही सवाल कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल दिल से शुरू करते हैं। एक माँ का वो प्यार जो कभी टूट नहीं सकता, बेमिसाल। एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा है कि वो अपने आप में ही एक दुनिया बन जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसके कायदे कानून समाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक माँ का दिल तय करता है। इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं वो हैं अमरता काकी और उनकी बेटी मंगू। अमरता काकी की तो पूरी दुनिया ही मंगू है। मंगू जो बोल नहीं सकती, समझ नहीं सकती, अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर ही निर्भर है। और अमरता काकी के लिए ये कोई बोझ नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का मकसद है। अमृता काकी का जो सबसे बड़ा डर है ना, वो उनकी इसी एक सोच में छिपा हुआ है। वो सोचती हैं, अरे मैं माँ होकर अगर उसकी देखभाल नहीं कर पाई तो अस्पताल वालों को उससे क्या लेना देना होगा, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उनका पक्का यकीन है कि मंगू के लिए दुनिया में अगर कोई एक महफूज जगह है तो वो सिर्फ उनका प्यार है। पर इतना गहरा प्यार भी अकेला नहीं रह पाता। बहुत जल्द बाहर की दुनिया अमृता काकी की इस छोटी सी दुनिया से टकराती है और यहीं से शुरू होता है एक माँ के दिल और समाज की सलाह के बीच का संघर्ष। गांव वालों की नज़र में अमृता काकी का ये प्यार प्यार नहीं बल्कि एक तरह की नासमझी है। उन्हें लगता है कि वो मंगू को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करके बिगाड़ रही हैं। उनकी हर सलाह, हर तान उस दुनिया पर एक चोट की तरह है जो अमृता काकी ने अपनी बेटी के लिए इतनी हिफाजत से बनाई है। तो यहाँ पर दो दुनिया बिल्कुल आमने सामने हैं। एक तरफ है अमृता काकी का बिना थके बिना किसी शर्त के किया जाने वाला प्यार, और दूसरी तरफ है गांव वालों के एकदम प्रैक्टिकल सलाह कि मंगू को किसी अस्पताल या संस्था में भेज देना चाहिए। देखिए, अमृता काकी के लिए अस्पताल शब्द का मतलब वो नहीं है जो हमारे लिए है, मतलब इलाज नहीं। उनके लिए ये शब्द पांजरापोल जैसा है। पांजरापोल मतलब वो जगह जहां बूढ़े लाचार जानवरों को छोड़ दिया जाता है। अब जरा उस खौफ के बारे में सोचिए। अपनी ही बेटी को एक संस्था में भेजना उनके लिए उसे एक लाचार जानवर की तरह बेसहारा छोड़ने जैसा था। लेकिन कभी कभी जो सबसे मजबूत यकीन होते हैं ना, वो भी डगमगा जाते हैं। एक ऐसी घटना होती है जो अमृता काकी के इस विश्वास की दीवार में एक दरार डाल देती है और उन्हें वो सोचने पर मजबूर कर देती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। कहानी में मोड़ तब आता है जब गांव की ही एक और लड़की कुसुम मंगू जैसी ही हालत से ठीक होकर अस्पताल से घर लौटती है। जब कुसुम ठीक ठाक हंसती बोलती वापस आती है तो ये बात अमृता काकी के मन में एक उम्मीद की किरण जगा देती है। शायद पहली बार वो अपनी बेटी के लिए एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करती हैं। लेकिन इस नई उम्मीद के साथ ही एक डरावना सवाल भी खड़ा हो जाता है। तो क्या अस्पताल ही एकमात्र उपाय है? अब अमृता काकी एक ऐसे दौराहे पर हैं जहां एक तरफ उनका मां का दिल है और दूसरी तरफ अपनी बेटी के बेहतर भविष्य की एक छोटी सी उम्मीद। कई रातें जब वो सो नहीं पाईं, जब दिल और दिमाग के बीच एक लड़ाई चलती रही। उसके बाद आखिरकार अमृता काकी हार मान लेती हैं और बहुत भारी मन से वो फैसला ले लेती हैं जिसे कभी ना लेने की उन्होंने कसम खाई थी। वो मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और बस यहीं से अमृता काकी की जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर शुरू होता है। ये सफर सिर्फ अस्पताल तक का नहीं है, बल्कि ये जुदाई की उस खाई की तरफ है जो उन्हें अपनी ओर खींच रही है। जब वो अस्पताल पहुंचती हैं तो उनका सारा प्यार, सारी चिंता नर्सों के लिए दी गई हिदायतों में फूट पड़ती है। वो कहती हैं, देखो, इसे सूखा खाना ही देना, गीला तो इसे जरा भी पसंद नहीं है। और हाँ, अगर बिस्तर गीला कर दे तो प्लीज फौरन कपड़े बदल देना। रात में कई बार देख लेना उसे थपकी देकर सुलाना पड़ता है, वरना वो सो नहीं पाएगी। हर एक बात, हर एक हिदायत जैसे उनके दिल का एक टुकड़ा हो जो वो वहीं छोड़कर जा रही थीं। और फिर वो आखिरी पल आता है, विदाई का। माँ और बेटी बस एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, एक ऐसी खामोशी में जो हजारों बातें कह रही हैं।
वो अलग ही नहीं हो पा रहे। उनके बेटे को जबरदस्ती उन्हें खींचकर अलग करना पड़ता है। ये एक ऐसी विदाई है जिसमें कोई शब्द नहीं है, बस कलेजा चीर देने वाला दर्द है। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे तकलीफदेह हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां लोहिनी सगाई यानी खून के रिश्ते का असली मतलब सामने आने वाला है। घर वापस आकर खामोशी उन्हें खाने को दौड़ती है। अमृता काकी पूरी तरह टूट चुकी हैं। न कुछ खाया जाता है, न सोया जाता है। घर का कोना कोना उन्हें मंगू की याद दिलाता है। उन्हें हर पल लगता है कि मंगू अकेली है, डरी हुई है और उन्हें पुकार रही है। अमृता काकी का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका दिमाग अब उसे सह नहीं पाता। अपनी बेबसी में मंगू के लिए उनकी हमदर्दी एक अलग ही रूप ले लेती है। उनके और उनकी बेटी के बीच की जो दीवार थी वो ढह जाती है। वो दुनिया को ठीक वैसे ही महसूस करने लगती हैं जैसा उन्हें लगता है कि मंगू महसूस कर रही होगी। और फिर कहानी की वो आखिरी लाइन आती है जो सब कुछ बदल देती है, जो दिल दहला देती है। अमृता काकी मंगूनी नाथ मां वटलाई गया हता। इसका मतलब है अमृता काकी मंगू की बिरादरी में शामिल हो गई थीं। मतलब प्यार और दर्द की इस इंतहा पर आकर उनका दिमाग वो सरहद पार कर जाता है और वो अपनी बेटी से उस एक दुनिया में जा मिलती हैं जहां अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये एक माँ के सबसे बड़े प्यार और त्याग की कहानी है, या फिर ये एक ऐसी त्रासदी है जो उसी प्यार से पैदा हुई? एक ऐसा प्यार जो इतना ताकतवर था कि शायद इस दुनिया में समा ही नहीं सका। इसका जवाब शायद कहीं प्यार, त्याग और दर्द के बीच की धुंधली सी लकीर में ही